हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाभ हानि की तीसरी वीडियो में। इससे पहले की दो वीडियो मैं पढ़ा चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखी है आपने तो मैं यहाँ पर साइड में आई बटन पे लिंक दे दूंगा और पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका लाभ हानि का टाइप 7 करने वाले हैं। तो टाइप 7 है, जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाएं। चलिए समझ लेते हैं। जैसे रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए, तो बताइए कि उसने कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। तो इसको हम नॉर्मली समझते हैं। देखो, 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे तो मैं प्रति खिलौने का निकाल लूं मूल्य। प्रति खिलौने का क्रय मूल्य, प्रति खिलौने का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? प्रति खिलौना मतलब 10 रुपए में 15 खिलौने, यानी कि 10 रुपए में 15 खिलौने। ये हो गया एक खिलौने का मूल्य। अब इसको मैं काट पीट दूंगा, वो बाद में करूंगा। ये हो गया सीपी। और बेचा है उसने प्रति खिलौने का एसपी। एसपी मतलब विक्रय मूल्य। 15 रुपए में 10 खिलौने बेचे हैं। 15 रुपए में 10 खिलौने बेचे हैं, ठीक है। तो क्रय मूल्य है उसका 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे हैं और 15 रुपए में 10 खिलौने बेचे हैं। तो हमें पता है कि जब हम यहाँ पे सीपी लेते हैं, सीपी इंटू 100 वाली चीज को 100 प्लस आर, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस आर इज इक्वल टू, और ये हो जाता है हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यही तो निकालना है, परसेंटेज लाभ या हानि। तो क्रय मूल्य है हमारा 10/15 इंटू 100, ऊपर आ गया 100 प्लस आर। हमें रेट निकालना है कि कितने परसेंट का लाभ हुआ है। और एसपी है हमारा कितना? 15/10। देखो 2 के 3 ये कट जाएगा, 5 के पाड़े से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। सेम चीज यहाँ पे 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। फिर ये आपका 2 से कट जाएगा 150 बारी में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 प्लस आर अपॉन 5 तिया 15 यानी कि 150 बराबर, और ये आ जाएगा 3/2। फिर 2 से ये कट जाएगा सीधा 75 बारी में, और 75 की इंटू होगी 3 में, यानी कि आ जाएगा आपको 225, यानी कि 100 प्लस आर बराबर इसके इंटू इसे हो गए 225। और आर हो जाएगा आपका 225 माइनस 100, यानी कि 125% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमने प्लस में ले रखा है यहाँ पे, तो प्रॉफिट हो गया 125%। यही हमसे पूछा गया था, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 125% का प्रॉफिट हुआ। अब इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका एक और मेथड क्या हो सकता है। तो इसका जो एक फॉर्मूला है उसको आपको याद रखना है कि परसेंटेज लाभ या हानि, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है। तो ये क्या होता है हमारा? क्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर, क्रय वस्तुओं की संख्या, क्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर, और इसमें से हम घटा देंगे विक्रय वस्तुओं की संख्या, विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर, और अपॉन में करेंगे हम विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे हम कर देंगे इंटू 100। यहाँ पे थोड़ा घिचपिच हो गया लिखने में, लेकिन आप समझ जाना, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। क्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर, इसका मतलब क्रय की गई वस्तुओं की संख्या कितनी थी? 15 थी हमारी यहाँ पर, क्योंकि 15 खिलौने खरीदे थे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इसकी जगह पर आ जाएगा 15 का स्क्वायर, फिर माइनस विक्रय की गई वस्तुओं का स्क्वायर कितना है? विक्रय की गई वस्तु है खिलौने, 10 खिलौने बेचे, 15 खिलौने खरीदे थे, 10 खिलौने बेचे, तो 15 का स्क्वायर यहाँ आ गया, और 10 का स्क्वायर हमारा घट जाएगा, अपॉन में विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर, और इंटू में 100। 15 का स्क्वायर हो गया आपका 225, माइनस 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100, अपॉन में 10 का स्क्वायर 100 इंटू फिर ये 100। तो ये 100 से ये 100 कट गया, और 225 माइनस 100 यानी कि 125% प्रॉफिट। आई होप दोस्तों ये सब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो सेम है इसकी तरह। इस वाले क्वेश्चन में संगीता ने 500 कॉपियां 20 रुपए में 15 के हिसाब से खरीदी और 15 रुपए में 20 कॉपी के भाव से बेच दी।
उससे इस सौदे में कितने % का लाभ या हानि हुई, ये निकालना है हमें। तो जैसा कि हमने पहले फॉर्मूले में पढ़ा था, तो परसेंटेज लाभ या हानि हमने पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था, क्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या है, इसके नीचे क्या स्क्वायर अपॉन में विक्रय वस्तु की संख्या का वर्ग गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि क्रय वस्तुओं की संख्या कितना है, 20 रुपए में 15 के हिसाब से, यानी कि वस्तुओं की संख्या हो गई 15 का स्क्वायर। ठीक है, दूसरी बारी में जो है 20 रुपए में 15 खरीदी हैं और 15 रुपए में 20 बेची हैं, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर। और नीचे आ जाएगा हमारा विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर और इनटू में 100। 15 का स्क्वायर हो गया आपका 225 माइनस 20 का स्क्वायर 400, फिर नीचे 20 का स्क्वायर 400 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 225 देखो माइनस में आएगा, 400 में से 225 घटाएंगे हम, आएगा हमारा 175। ठीक है, और ये माइनस का आएगा और अपॉन में है 4। अब इसको हम भागा दे देंगे, अब माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि लॉस हो रहा है हमें। फिर 175 को चलो भागा दे दो आप 4 से, 4 चौक 16, यहाँ पे 1 बचा, 5 हो गया, ये 4 तिया 12, 3 उतरा, यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा, 4 सत्ते 28, फिर 2 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये इतने % की हानि हो गई, यानी कि इसको हम काटेंगे तो ये आएगा हमारा 43.75% की हानि। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अगला टाइप है हमारा, जब A रुपए में B वस्तुएं खरीदकर C रुपए में D वस्तुएं बेची जाएं। देख लेते हैं। रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। उसे इस क्रय विक्रय में कितने % का लाभ या हानि हुई? तो इसके लिए सीधा सा एक फॉर्मूला है, परसेंटेज लाभ या हानि बराबर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा बीच वाली संख्याओं का गुणनफल, बीच वाली संख्याओं का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल बटे, ये बटे यहाँ से है, किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, बहुत लोग शिकायत भी करते हैं। इंटू 100, ठीक है। बीच वाली संख्या मतलब देखो 5 रुपए में 4 ना, तो ये 4 इधर बीच में आ गया और इधर इस वाले में 8 रुपए से, यानी कि 4 गुणा 8, फिर माइनस, और किनारे वाली संख्या, किनारे वाली इधर से 5 हो गया और इधर से 6, यानी कि 5 गुणा 6, और बट्टे में किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 5 गुणा 6 बराबर गुणा 100। 800 हो गया आपका, 800 हो गया 32 माइनस 6 पंजे 30 बट्टे में 6 पंजे 30 गुणा 100। 0 से 0 कट गया, यहाँ पे देख लेते हैं, 32 में 30 जाएगा, बचेगा 2 बट्टे 3 गुणा 100। 2 बट्टे 3 का मतलब हो गया, यहाँ पे 100 नहीं आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 से 0 काट दिया था, तो ये हो गया हमारा 20 बटे 3। 20 से जाएगा 3 से जाएगा, ये हमारा 3 छिंग 18 और बचेंगे 2 बटे 3। ये क्या हो गया हमारा, प्लस में आया है, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, दिनेश ने 500 कॉपियां 28 रुपए में 25 के भाव से खरीदी और उन्हें 20 रुपए में 18 के भाव से बेच दी। परसेंटेज लाभ या हानि निकालनी है, तो सेम चीज, परसेंटेज लाभ हानि, लाभ या हानि। तो मैंने बताया था बीच वाली संख्याओं का गुणनफल माइनस किनारे। बीच वाली संख्या हो गई आपकी 28 और 25 है, तो इधर से 25 ले लिया, 20 और 18 है, तो इधर से 20 ले लिया, तो 25 गुणा 20 माइनस किनारे वाली इधर से 28 और इधर से 18, 28 गुणा 18 बट्टे में
किनारे वाली संख्या यानी कि 28 गुणा 18 और फिर मल्टीप्लाई में 100। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 25 दूनी 50 यानी कि 500 माइनस 18 अट्ठे 144 की 4 हाथ से लगी 14, 18 दूनी 36 और 14 हो गए आपके 500 बटे में यही आ जाएगा 504 गुणा 100। इसको सॉल्व करते हैं। 500 में से 504 गया तो माइनस का आ जाएगा आपका 4 बटे में 504 गुणा 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम तो 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 बचेंगे 1 हो गया 10, 4 दूनी 8 बचेंगे 2, 24 हो गया और 4 चिंग 24। ठीक है, और 100 की गुणा यहाँ पे 1 आया तो माइनस का 100 और 126। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा कुछ आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 0.79 और माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है, यानी कि ये हो रही है हानि। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 100 से भागा दे सकते हैं। ये हमारा टाइप 9 है, देख लेते हैं। वस्तु के मूल्य में परसेंटेज वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा या अधिक मात्रा मिलना। ठीक है, देख लेते हैं। चावल का दाम 25% बढ़ गया जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है, तो चावल का नया भाव ज्ञात करें। तो चावल का रेट जो है 25% से बढ़ गया जिसकी वजह से हमें 400 रुपये में जो है 10 किलो चावल कम मिलता है, यानी कि पहले 400 रुपये में जितना चावल मिलता था उससे 10 किलो चावल हमें कम मिल रहा है रेट बढ़ने की वजह से। तो चलिए देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कीमत, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दाम। दाम में क्या हुआ देखो, दाम 25% से बढ़ गया का मतलब मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। जो कीमत थी पहले, जो कीमत है 400 रुपये, ठीक है, और जो क्वांटिटी है यानी कि मात्रा है, मात्रा ये क्या हो रहा है 10 किलोग्राम कम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। दाम जो है 25% बढ़ गया तो 400 रुपये में पहले हमें जितना चावल मिलता था अब उससे कितना मिलता है कम। यानी कि मैं आपको थोड़ा लॉजिक बताऊं, अगर मैं ये 25% पैसा और अधिक दे दूं, ठीक है, 25% पैसा दे दूं तो 10 किलो चावल मुझे मिल जाएगा, सीधी सी बात है। देखो अगर मैं आज के टाइम पे नया भाव क्या हो गया 25% ज्यादा हो गया, आज के टाइम पे अगर मैं 400 में मैं चावल खरीदता हूँ तो जाहिर सी बात है वो मुझे कम मिलेगा। तो मुझे अगर 10 किलो चावल जो मुझे कम मिल रहा है, मुझे 10 किलो चावल और खरीदना है तो मुझे 25% रेट ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि 400 का जो 25% होगा ना, 400 का 25% तो ये हो जाएगा हमारा 10 किलो। ठीक है, 400 का 25% पैसा और एक्स्ट्रा दूंगा मैं तो 10 किलो चावल और ले लूंगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये हो गया 25 चौक 100, 100 बराबर 10 kg और 1 किलो की वैल्यू निकालूंगा मैं तो आ जाएगा 100 बटे 10 यानी कि 10 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि जो नया भाव आया है वो 10 रुपए प्रति किलोग्राम का आया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ आ गया होगा। और इसकी जो ट्रिक है या फॉर्मूला है जो भी आप मान के चल लो, उसके लिए क्या है कि अगर हमें नया भाव ज्ञात करना है, नया भाव, तो नया भाव होता है हमारा कीमत x परसेंटेज की वृद्धि या कमी। ठीक है, जितने की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है बटे में आ जाएगा आपका अधिक या कम मात्रा, अधिक या कम मात्रा गुणा 100। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। कीमत और गुणा है ये। ठीक है, कीमत गुणा परसेंटेज की वृद्धि है, तो कीमत है हमारी 400, परसेंटेज वृद्धि या कमी तो यहाँ पे 25% बढ़ रहा है यानी कि 25, अधिक या कम मात्रा 10 किलोग्राम का फर्क आ रहा है गुणा में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। नया भाव क्या आ गया 10 किलोग्राम, 10 रुपए प्रति किलोग्राम, 10 रुपए प्रति किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है, ज्ञात कीजिए कि पहले किस दर से मिलती है। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, तो जो ट्रिक से किया था, तो पहले वाले में था नया भाव, अब इसमें निकालेंगे हम पुराना भाव। कि अगर हमें पुराना भाव निकालना हो तो क्या करेंगे, तो वही चीज है कीमत गुणा x परसेंटेज की वृद्धि या कमी की वृद्धि या कमी बटे में आ जाएगा आपका
अधिक या कम मात्रा गुणा 100 प्लस या माइनस, यानी कि जो भी वृद्धि या कमी हो रही होगी, वृद्धि परसेंटेज वृद्धि या कमी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। कीमत हो जाएगी हमारी जो क्या कह रहा है 20% वस्तु 500 रुपए में 5 किलोग्राम, तो कीमत हो गई 500। परसेंटेज वृद्धि या कमी तो 20% सस्ती हो गई। अधिक या कम मात्रा यानी कि 5 किलोग्राम, और कह रहा है परसेंट 100 प्लस वृद्धि या कमी, यानी कि 100 में हमें जोड़ना है। ठीक है, गुणा 100 में प्लस या माइनस, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 100। अब क्योंकि हमारे में कमी हो रही है 20% की, तो यानी कि 100 माइनस 20, फिर आ जाएगा 500 गुणा 20 बटे 5 गुणा, ये हो जाएगा आपका 80। 5 से ये कटा 100 बारी में, 0 से 0 कट गया, 2 से कटेगा 2 चौक 8, और 4 से कटेगा ये 25 बारी में, यानी कि जो पुराना भाव आ गया आपका, पुराना भाव वो हो गया 25 रुपए प्रति किलोग्राम। आई होप आप दोस्तों आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, और जल्द ही मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। और जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो मैं यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा यहाँ पर जा करके अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।